क्या आपको भी दूसरों से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि इंसान कहना क्या चाहता है? क्या आपको भी, जो आप किसी पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपके सीनियर्स हों और वहां पे आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें? अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर नहीं भी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज विनयकांत सिद्धार्थ, और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इंफॉर्मेटिव होती जा रही है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन लीडरशिप आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में फर्क होता है। कम्युनिकेशन एक तरह की स्किल है जिसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इट नीड्स परसिवरेंस, इट नीड्स पेशेंस एंड इट नीड्स डेडिकेशन। तो पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअल में। सो कम्युनिकेशन, जब आप अपनी बातों को सही इंटेंसिटी के साथ, सही इमोशंस के साथ दूसरों तक कन्वे कर पाते हैं, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप शब्दों के थ्रू बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जब सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, दैट इज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा शरीर, हमारी बॉडी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। सपोज करें, अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूं तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या मैं आपसे सही तरीके से कन्वे कर पा रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं? आई थिंक नो। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है, एंड दैट इज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इन दैट हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बात करने का तरीका, हमारा आई कॉन्टैक्ट और हम किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, 7% ऑफ इट इज वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रेस्ट 93% है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करना है, लेकिन नॉन वर्बल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको नॉन वर्बल का ही बहुत अच्छा एक पार्ट बताने वाला हूं और आपको एक बोनस भी दूंगा उसमें, ठीक है? ओके, तो पहली चीज जो है, दैट इज वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें? इसके 4 मेजर पिलर हैं, ठीक है? बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ स्पीकिंग, बोलना ही वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हैं, धीरे 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 धीरे। उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है रीडिंग। मैं अगर आपसे पूछूं व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड समथिंग, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कब पढ़ा था लास्ट में हमने कब कोई नोवेल पढ़ी थी, कब कोई बुक पढ़ी थी। जैसे जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज से दूर होते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी रीडिंग हैबिट जाती रहती है। और जब हमारी रीडिंग हैबिट एक तरीके से चली जाती है तो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स दूर चला जाता है कहीं ना कहीं। तो आप जब किसी कम्युनिकेशन में जाते हैं, किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं, आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक? सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप रीड करें आप चीजों को। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि भाई क्या रीड करना है, क्या पढ़ना चाहिए। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप कोई भी तरह की नॉवेल पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है? और उसके अंदर भी आप लव स्टोरीज हैं। आपको पहले रीडिंग हैबिट डालनी है, उसके लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं पहले तो। जब आपकी हैबिट डल जाए, उसके बाद अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें आप पढ़ें। जिन लोगों को करंट अफेयर में इंटरेस्ट है वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं। जिनको रिलेटिवली लगता है कि उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, तो वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश एवरेज है, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। तो ये रही रीडिंग के बारे में बातें। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग। बहुत लोगों को लगता है कि राइटिंग का कम्युनिकेशन से मतलब क्या है, बट वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है। वो कैसे है कि राइटिंग क्या करता है, जैसे रीडिंग आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। आप अपनी रीडिंग में स्टोरीज पढ़ते हैं, कोटेशंस पढ़ते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीकिंग के दौरान, ठीक है? लेकिन राइटिंग क्या करता है, जो आपने स्ट्रक्चर, जो आपने पर्सपेक्टिव रीडिंग के द्वारा लिया है, उसको क्लियर करता है। 10 चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं उस चीज को अपने शब्दों के अंदर, वो चीजें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें क्या करें आप, डेली रूटीन के अंदर जो भी आपकी चीजें हो रही हैं, कुछ आपके थॉट्स आ रहे हैं, कुछ आपके साथ हुआ, कुछ आपको करना है, आपके जो गोल्स हैं वो आपको लिखने चाहिए उसके अंदर, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में लिखें, इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट कि आप अपनी बातों को सही तरीके से, सही वर्ड्स के थ्रू दूसरे इंसान तक पहुंचा सकें। और रीडिंग आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेगी और राइटिंग आपकी वोकैबुलरी का यूजेज इंप्रूव करेगा।
ये रही राइटिंग के बाद। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज लिसनिंग। लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नॉट बिकम अ गुड स्पीकर। लिसनिंग बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना दो लोगों को है, पहले सुनना है खुद को कि आप जब बोल रहे होते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप कितना ये सारी चीजें करते हैं। तो उसके लिए आप गैप फिलर्स ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है। जब आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लें उसके बाद आप उसको 1 या 2 दिन बाद सुने, सो दैट आप उसमें से ढूंढने की कोशिश करें कि आपका कहाँ कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ का कौन कौन सी प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हैं, तो आप उन वर्ड्स को दोबारा से पढ़ें। दूसरा है कि आपको न्यूज चैनल्स, पॉडकास्ट, ऐसी चीजें देखनी है। नहीं समझ में आता तो सबटाइटल के साथ देखें और उनको इमिटेट करने की कोशिश करें। इमिटेट का मतलब कॉपी करना नहीं होता है, इमिटेट का मतलब है उनको ऑब्जर्व करना। वो जो अच्छी चीजें कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको इमिटेट करना, अपने अंदर लेके आना। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीकिंग, विच इज वेरी क्रूशियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकिंग जब आप करते हैं वर्ड्स के थ्रू, वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन तीनों के थ्रू स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, स्पीकिंग के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो भी एक टॉपिक लें उसको 5-10 मिनट बोलने की कोशिश करें खुद ब खुद, और उसको रिकॉर्ड करें। फोन लें, अपने सामने रखें और बोलने रिकॉर्ड करें, फिर उसके थ्रू आप देखें कि आप क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ अटकते हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है इट्स मोर देन इनफ अबाउट वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी हुई थी, उसके अनुसार 93% जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है। वो अगर मैं आपसे ऊपर देख के बात करूं तो आपका मेरा कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाएगा, नो मैटर मैं आपसे कितनी अच्छी बातें कर रहा हूं। अगर मैं आपसे साइड में होकर बात करूं हमारा वो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। अगर जैसे मैंने बोला कि मैं आपसे हाथ ऐसे बंद करके बात करूं, सो डू यू थिंक कि मैं आपको ही कम्युनिकेट कर रहा हूं या मेरे कुछ रिजर्वेशंस खुद के हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और हम लोग क्या करते हैं, वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम स्पीकिंग कैसे करें, हम रीडिंग कैसे करें, नॉन वर्बल पे ध्यान ही नहीं देते। हमारे इवोल्यूशन, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके अनुसार हमारे अंदर इंट्यूशंस तो होते हैं। हमें लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी। अगर कोई इंसान एक तरीके से हमसे बात कर रहा है तो हमें लगता है देयर इज समथिंग फिशी इन दैट, बट वी आर नॉट एबल टू डिकोड इट, क्योंकि हमने बॉडी लैंग्वेज को, हमने नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा होता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कम्युनिकेशन टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड। एक कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सुन पाना जो नहीं कहा गया। तो उसके लिए आपको नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को सीखना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपके आई कांटेक्ट, जब आप किसी से आई कांटेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसको कितनी देर तक देखना है, आपको अपने हाथों को कैसे यूज करना है, आपको अपने हाथों को किस तरीके से कैसे क्लोज नहीं करना है, क्लोज पोजीशन में नहीं खड़ा होना, आपका थोड़ा पोजीशन वाइड होना चाहिए, खड़े होने का तरीका, शोल्डर पोस्चर आपका कैसा है, इट बिकम्स द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, और आपका कॉन्फिडेंस दिखता है उस चीज के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके लेग की पोजीशन क्या है, और भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर तमाम चीजें हैं। स्माइल, बहुत लोग सोचते हैं कि लोगों से जब आप इंटरेक्ट करें तो स्माइल मेंटेन करके रखें, ये एक पॉइंट हो सकता है, बट अगर आप सोचें आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते और एकदम से स्माइल मेंटेन करें तो उसको लगता है कि यार कुछ ना कुछ बात है, शायद कुछ नहीं है, मतलब इसको कोई मतलब है मुझसे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो जिस बोनस की मैं बात कर रहा था वो ये है कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी तरह के टॉपिक, जैसे पाम पावर, हमारे पाम्स में क्या पावर होती है, हमें हैंडशेक कैसे करना चाहिए, और हमारा आई कांटेक्ट, स्माइल, इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर हम कई ऐसी तमाम वीडियो बनाने वाले हैं जो आपके लिए और जिन लोगों को नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।